अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किए थे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, एफिशिएंट इफेक्टिवली की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़े थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है आगे का, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ये आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट का एरिया क्या होता है, मैनेजमेंट किन एरियाज में डिस्कस करता है? तो वो आता है मार्केटिंग मैनेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मैनेजर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ के हो सकते हैं, ये बात है। मैनेजर जो होता है वो मार्केटिंग की फील्ड का हो सकता है, यानी कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बीइंग द मैनेजर, तो आप वहां पर मार्केट की रिसर्च करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी कंपनी में डिसीजन बनाते हो। मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हो, यानी कि आप जो अपने एड्स चलाते हो, कोई प्रोडक्ट है, कोका कोला है, पेप्सी, वो अपने एड्स किस तरह चलाएंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे और एड्स में क्या शो करवाएंगे, इस चीज का डिसीजन आता है। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजर। आपकी कोई भी कंपनी होती है, वो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन करती है उसके ऊपर पैसे लगते हैं, वो कंपनी देती है। और फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ये फंड्स इशू करता है। आप लोग आपस में डिसाइड करते हो, प्लान करते हो और सबको डिसाइड करते हो कि हमारा इतना बजट है, इतना हम इन्वेस्ट करेंगे और इतना हम कमाएंगे। तो ये सारी थ्योरी जो होती है बनती है, और जो बिल होता है वो मैनेजर के पास जाता है। वो मैनेजर होता है फाइनेंशियल मैनेजर आपका। फिर आता है ऑपरेशन मैनेजर, कंसर्न विद क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द सिस्टम दैट क्रिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये आदमी जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्रोडक्ट जो बन रही है उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, और हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, और हम क्या सर्विस दे रहे हैं। सर्विस के तौर पे हम बात करते हैं जो कि आपकी मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आती हैं, यानी कि वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, एसी हो गया आपका। तो आपने जो बंदे रखे होते हैं वो आगे सर्विस वाले होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी ठीक करनी है, कैसे ठीक करनी है, क्या मशीनरी है। तो ये ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होगी आपकी, अब कॉस्ट आ गई तो वो फाइनेंस में चला जाएगा। लेकिन वो किस तरह परफॉर्म करेगा, उसको ट्रेनिंग किस तरह दी जाएगी, क्या क्या प्रोसेस होंगे, अगर एक बोतल बनानी है आपने, इस बोतल को बनाने में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, ये आता है ऑपरेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आगे हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन होता है? कंपनी के अंदर एक बंदा होता है जो मैनेजर होता है, उसका काम होता है कि कंपनी के अंदर बंदे हायर करना, यानी कि एम्प्लॉयज हायर करना। वो एम्प्लॉयज जो आपकी कंपनी में काम करेंगे, और उनको चेक करना कि उनके पास आपकी कंपनी का नॉलेज कितना है। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी कंपनी में जाए इंटरव्यू देने के लिए, तो ये आपके ऊपर लाजिम है, फर्ज है कि आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जानी है कि वो कंपनी क्या है, क्या बेच रही है, क्या मार्केट शेयर है उसका, उसकी इनकम कितनी है, सेल्स कितनी है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी पढ़ के जाएं, उसके ऑपरेशंस पढ़ के जाएं, केस स्टडीज होती हैं वो पढ़ के जाएं। इससे होता ही है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, तो वो देखता है कि यार इसको हमारी कंपनी के बारे में इतना कुछ पता है, ये बंदा वाकई में इंटरेस्ट लेकर आया है, जबरदस्ती या किसी मजबूरी के तहत नहीं आया। फिर आता है जीएम। जीएम आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर मैनेजर स्पेसिफिकली। जीएम मैनेजर कौन होता है? एक कुर्सी पर बैठा होता है मैनेजर, और सारी परफॉर्मेंस को देख रहा होता है कि हर चीज सही से सही हो रही है। अब ये एम्प्लॉयज के साथ जाके बातचीत नहीं करता, ये खाली चेक करता है, इसको रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, उनके ऊपर ये डिसीजन मेकिंग करता है। फिर आता है मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम की कई टाइप्स हैं, सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स अरेंज इन अ मैनर प्रोड्यूस ऑफ अनफिल्ड होल। यानी कि सिस्टम क्या है? एक प्रॉपर एक, ये कह लेंगे एक सिस्टम को आसान अल्फाज में कहें तो एक तसलसल, यानी कि एक काम करने का तरीका, कि किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरह चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगी, एक चीज परफॉर्म होगी, किस सिस्टम के तहत परफॉर्म होगी, ये। फिर आता है सिस्टम की टाइप। क्लोज सिस्टम क्या होता है? सिस्टम दैट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय और इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि एक कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो वैसे ही होता रहे, उस सिस्टम को कोई डिस्टर्ब ना करे, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, कोई इनके इन्वायरमेंट के बीच आके कोई मतलब कोई इशू ना क्रिएट करे। कोई टैक्स वाला आके इशू ना क्रिएट कर दे, काम रोको, या कोई गवर्नमेंट का अफसर ना आए काम रोक दे, तो कोई काम रोके ना, स्मूथली काम चलता रहे। ओपन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम दैट डायनामिकली इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। जिस तरह बाजू का जिस तरह होता है कि आप लोग वोट देने जाते हो, या आप लोग किसी काम से जाते हो, थाने जाते हो, कि रिपोर्ट लिखवाते हो, तो वहां पर किसी बड़े मंत्री का या आपको किसी मिनिस्टर का फोन आता है कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। वो होता है ओपन सिस्टम, कि भाई जो डिस्टर्ब हो रहा है किसी बाहर वाले बंदे की, जैसे जो असल काम है उसका, उससे वो हिल जाता है और एक सिफारिश चल पड़ती है, इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग। ये लोग होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं किस चीज को? द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू मीट इट्स गोल। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ उसकी
मतलब एम्स होते हैं कि हमने ये काम करना है और हमने ये चीज अचीव करनी है। तो उसको अचीव करने के लिए एक बंदा हायर किया जाता है जो कि उनके काम को देख रहा होता है। अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो जिस तरह मकान बन रहा होता है, मजदूर वहां काम कर रहे होते हैं और ठेकेदार जो होता है वो काम नहीं करता। ठेकेदार उनके काम को सुपरवाइज करता है कि भाई 3 दिन में दीवार खड़ी करनी है, होती है या नहीं होती है, तो मजदूरों से जाकर पूछता है ये काम क्यों नहीं हुआ। तो ठेकेदार का लफ्ज अगर हम कहें तो वो मौजूद तरीन लफ्ज है इस मैनेजर की फील्ड में। समवन हु पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, ये वो बंदा हो जाए जो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के प्रोसेस में बाय लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। यानी कि जो एम्प्लॉय आपका काम कर रहे होते हैं वो आपके रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आपका यूज कर रहे होते हैं, वो सही तरीके से यूज कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। वो जो प्लान आपने किया होता है उस प्लान के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिसोर्सेज को, यानी कि उसके पैसे को, उसकी रॉ मटेरियल को, किसी भी चीज को सही तरीके से यूज किया जाए। एग्जाम्पल ऑफ मैनेजर, मैनेजर की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आती हैं जिसमें डायरेक्टर आता है, वो भी एक तरह का मैनेजर होता है। प्रिंसिपल जो आपका स्कूल का होता है वो मैनेज कर रहा होता है। और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके टीचर्स होते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर कोई टीचर लेट आ रहा है, किसी टीचर के खिलाफ कंप्लेन आ रही है, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई टीचर मार रहा है, सही पढ़ा नहीं रहा, तो वो एक्शन लेता है, वो चेक करता है। कैंटीन का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब कैंटीन कॉलेज की हो सकती है, यूनिवर्सिटी की हो सकती है, वो क्या होता है, वो एक मैनेजर होता है जो कि उसने आगे एम्प्लॉयज रखे होते हैं। एम्प्लॉयज क्या कर रहे होते हैं, खाना पका रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तो वो चेक करता है कि सारा काम स्मूथली हो। सीईओ कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, जो सब चीजों को मैनेज करता है। और बाकी सारी एग्जांपल्स भी आती हैं। सर प्रेसिडेंट होता है, ये आपके मुल्क को रमाद वहाँ रखने के लिए कानून पास करवाना, किसी अर्जेंट कानून की जरूरत हो तो उसी टाइम पे जो है एक ये इनके पास इख्तियार होता है कि एक ये वो नाफिज कर सकते हैं, 120 दिन का लीगल एक नोटिस होता है जारी करते हैं जिसके साथ वो काम चल पड़ता है। उसके बाद आता है एडमिन ऑफिसर, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ये सब आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। तो मैनेजर की ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स क्या करते हैं जी, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, काम करवाते हैं दूसरे बंदों से, एम्प्लॉय से। मेक डिसीजन बनाते हैं कि कंपनी में क्या काम होगा, किस तरह से होगा। उसके बाद क्या करते हैं जी, एलोकेट रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के उनको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ लोगों में। और डायरेक्ट करते हैं एक्टिविटीज, यानी कि दूसरों के कामों को देख रहे होते हैं, उनको लीड कर रहे होते हैं ताकि वो अपने गोल अचीव कर सकें। फिर आती है एक सरप्लस पॉइंट, मैनेजर बेसिकली क्रिएट अ सरप्लस। ये मैनेजर्स क्या होते हैं, एक ऐसा पूल क्रिएट करते हैं, यानी कि एक ऐसा दायरा खींचते हैं जिसके अंदर काम करके हम अच्छे तरीके से काम करके चीजें प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, यानी कि अपनी सलाहियत को बढ़ाते हैं, अपने काम करने के तरीके को मजीद बेहतर करते हैं ताकि हम अपने अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो सके, ताकि हम गोल्स को अपने अचीव कर सकें। मैनेजर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि जो कंपनी के जो मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको उनका प्रॉफिट, उनकी वेल्थ बढ़ाई जाए। इनका बेसिकली काम ये होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है व्हाई डू वी हैव मैनेजर्स, क्यों हमें मैनेजर्स क्यों चाहिए होते हैं, ताकि हम फैसिलिटेशन हासिल करें, डायरेक्शन हासिल करें, हमें कोई बताने वाला हो कि हमने क्या काम करना है। जिससे हमें टीचर बताता है कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, तो टीचर स्टूडेंट के लिए एक मैनेजर का रोल किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके मार्क्स मैनेज करता है, उसके क्विज असाइनमेंट, प्रोजेक्ट मार्क्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म, ये मैनेज करता है। ठीक है। फैसिलिटेट करता है, हमें नॉलेज देता है, फिर उसी का क्विज लेता है, कम्युनिकेशन करता है हमारे और मैनेजमेंट के दौरान। अगर हमें कोई इशू है यूनिवर्सिटी में तो हम टीचर से डिस्कस करते हैं, फिर टीचर बताता है कि बेटा इसका हल ये है, ये है। लीड करता है, लीडरशिप होती है। अकाउंटेबिलिटी, टीचर अगर पूछता है हमसे कि भाई आप क्लास में क्यों लेट आए हो, तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, हम जवाबदेह होते हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, हमारी आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे से हमारी वो होती है, यानी कि आसान अल्फाज में कहूँ तो एक दूसरे से समझ बूझ होती है, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर आता है मैनेजर बीइंग अ कोच, क्या मैनेजर जो होता है वो एक कोच होता है, यानी कि क्रिकेट टीम है उसका एक कोच होता है। ठीक है। रेसलिंग में अगर आप जाएं तो वहां पर भी एक उस्ताद होता है, अखाड़े का उस्ताद। वो क्या करता है, वो उनको सिखाता है, वो खुद गेम नहीं खेलता। ठीक हो गया। अब क्रिकेट में जो है आपका कोच कौन है, जिस तरह वो लाहौर टीम का राना है, कोई राना फवाद, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्ट नेम इज, बट वो क्या करता है, वो लीड करता है, वो कोच है, वो खुद नहीं खेलता, वो उनसे खिलवाता है कि भाई तुम लोग खेलो, अच्छा परफॉर्म करो। और एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर खेलें, यानी कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें। और आज के जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय को इनकरेज करते हैं, यानी कि मैनेजर जो होता है वो डांटने वाला सीन क्या, कि डांट डांट के काम करो, कि भाई ये ऐसे करो, नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम एम्प्लॉय को डांटेंगे वो सारा दिन गुस्से में रहेगा। अब एम्प्लॉय ने डील करना होता है आगे आगे कस्टमर को आके। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे, उसका काम करने का दिल नहीं करेगा, वो पूरे दिल से काम नहीं करेगा, एम्प्लॉय के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो वो उसको प्यार मोहब्बत से इनकरेज करते हैं,
मोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई कर सकते हो, करो काम। तो ये है हमारा आज तक का टॉपिक मैनेजर का। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।